ये वर्जिनिटी नाम का भूत सिर्फ पुरुषों के दिमाग में नहीं, महिलाओं के दिमाग में भी घुस चुका है। मेरे द्वारा किया गया थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज के नीचे बहुत सारे लड़कियां, सर हमारे बॉयफ्रेंड वर्जिन है क्या नहीं, इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमारे फ्यूचर हस्बैंड वर्जिन है क्या नहीं, इसे पता लगाने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, हम किसी एक मर्द के बॉडी को देख के, बॉडी पार्ट्स को देख के, बॉडी लैंग्वेज को देख के, बिहेवियर को देख के वो वर्जिन है क्या नहीं इसे समझ सकते हैं क्या, ऐसे हजारों सवालों को पूछे हैं। और कुछ लड़कियां, सर इन मर्द लोगों को, वे लोग खुद वर्जिन नहीं है तो भी क्यों वर्जिन पत्नी ही चाहिए होता है, क्यों वे लोग वर्जिनिटी के ऊपर इतना ऑब्सेस्ड है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो, इसके बारे में भी बताइए, ऐसे पूछे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ मेल वर्जिनिटी मिथ्स एंड रियलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको कुछ सवालों को पूछना चाहता हूं, हॉनेस्टली आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना आप लोग, आप में से कितने लोग वर्जिन है इसे हॉनेस्टली कमेंट कीजिए। वर्जिन है तो आई एम वर्जिन कमेंट कर दीजिए, वर्जिन नहीं है तो प्राउडली कमेंट कीजिए, आई एम नॉट अ वर्जिन, आई एम प्राउड ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने सारे लोग सिर्फ वर्जिन लड़की या वर्जिन लड़के के साथ ही शादी करना चाहते हैं, इसे कमेंट कीजिए। और आप में से कितने लोग मेरे फ्यूचर लाइफ पार्टनर वर्जिन नहीं है तो भी चलेगा, उसका पास्ट में कुछ भी हुआ है तो भी चलेगा, अगर वो ओरिजिनल है, ट्रस्टवर्दी है तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। कितने लोग ऐसे सोच रखते हैं इसे कमेंट कीजिए। पुरुषों के वर्जिनिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसे डिस्कस करने से पहले हम शादी करते वक्त इस वर्जिनिटी को जानने की कोई ज़रूरत है क्या, ये इम्पोर्टेंट है क्या, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो शादी करते वक्त इस वर्जिनिटी नाम का एक कीड़े को दिमाग में नहीं आने दिया तो ही बेहतर है। वर्जिनिटी को जानने की कोशिश नहीं किया तो ही आपके लिए और आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है। यदि आप वर्जिनिटी के खोज में निकलते हैं तो आप भटक जाते हैं। क्यों बहुत सारे लड़के और लड़कियां वर्जिनिटी के ऊपर इतना ऑब्सेस्ड है कि हमारे ये समाज वर्जिनिटी को प्यूरिटी का दर्जा दे चुका है। अगर कोई लड़की वर्जिन है तो ही वो प्योर है, कैरेक्टरफुल है, अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं है तो वो प्योर नहीं है, वो कैरेक्टरलेस है। ऐसे एक स्टीरियोटाइप हमारे समाज में बिल्ड हो चुका है। इसलिए सारे लड़के, सारे लड़कियां सिर्फ वर्जिन पति को, वर्जिन पत्नी को ही ढूंढ रहे हैं और इस वर्जिनिटी के ऊपर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। मैं आपको साइंटिफिकली, लॉजिकली एक सच को बताना चाहता हूं, आपको इसे समझना ही पड़ेगा। वर्जिनिटी को और प्यूरिटी को कोई कनेक्शन नहीं है। वर्जिनिटी इज नॉट इक्वल टू प्यूरिटी, इसे आप समझना चाहिए। वजाइना हो या पीनस हो, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यूरिनरी ऑर्गन्स है, बस, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। वर्जिनिटी को प्यूरिटी के साथ कनेक्ट करके मत देखिए, ये एक मिथ है, इसे छोड़ दीजिए। आपके फ्यूचर पति या पत्नी वर्जिन है क्या नहीं इसे पूछने के बदले में आप आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर कितना हॉनेस्ट होके उनके पास्ट को आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। वो कितना इमोशनली स्टेबल है इसे जानने की कोशिश कीजिए। वो कितना आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं इसे जानने की कोशिश कीजिए। वो ओपनली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या नहीं इसे जानिए। वे लोग कितना फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है इसे जानिए। वे अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम में कैसे ऑप्टिमिस्टिक होके उसे सॉल्व करते हैं, इसे जानिए, न कि वर्जिनिटी। वर्जिनिटी के ऊपर आपका हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं टिका है, ये एक मिथ है। आपके मैरिज का सक्सेस ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 4 पिलर के ऊपर टिका है, न कि सिर्फ वर्जिनिटी, वजाइना, पीनस, इसमें कुछ नहीं है। हमारा ये समाज है ना, महिलाओं के वर्जिनिटी को अलग एंगल से देखता है और पुरुषों के वर्जिनिटी को अलग नज़रिए से देखता है।
अगर हमारे समाज में कोई एक लड़की वर्जिन है तो ये समाज उसे प्योर कहता है, गॉडेस कहता है। क्या प्योर लड़की है, लड़की है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे उसका गुणगान करता है, उसे देवी बना देता है। अगर इसी समाज में कोई एक पुरुष वर्जिन है तो उसे ये समाज पुअर कहता है, लूजर कहता है, उसे तू मर्दी नहीं है ऐसा कह के चिढ़ाता है। लड़की वर्जिन है वो प्योर हो जाती है, गॉडेस हो जाती है। अगर लड़का वर्जिन है तो वो पुअर हो जाता है, लूजर हो जाता है। इस तरह का एक डबल स्टैंडर्ड हमारे समाज में है। और ज़्यादातर पुरुष है ना, लड़कियों के ब्यूटी से ज़्यादा वर्जिनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ज़्यादातर महिलाएं है ना, पुरुषों के वर्जिनिटी से ज़्यादा उनके प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पुरुष लोग उनके महिला के पास्ट के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं और महिलाएं पुरुष के साथ अपना फ्यूचर कैसे रह सकता है इसके ऊपर सोच रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली ये कहता हूँ कि आप पास्ट में भी मत अटकिए, फ्यूचर में भी मत सोचिए। आप बस अब फिलहाल प्रेजेंट के ऊपर फोकस कीजिए। सही से अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको वर्जिन पत्नी मिल जाती है, वर्जिन पति मिल जाता है, वो आपके साथ अच्छे से रहेगा, बर्ताव करेगा, एक खुश जिंदगी आपको देगा या देगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब हम मेन टॉपिक को आएंगे, कैसे हम पुरुषों के वर्जिनिटी को टेस्ट कर सकते हैं इसे देखेंगे। हम दो तरीके से पुरुषों के वर्जिनिटी को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वे नंबर 1 साइकोलॉजिकल मेथड्स, वे नंबर 2 मेडिकल टेस्ट। पहले हम साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या क्या है इसे समझेंगे। नंबर 1 नर्वसनेस ड्यूरिंग इंटीमेसी। अगर कोई लड़का या पुरुष किसी महिला के साथ सेक्स करते वक्त, पहली बार सेक्स करते वक्त नर्वस हो जाता है, तो डर जाता है, तो उसका शरीर कांपने लगता है, तो पसीना आने लगता है, तो वो डरा हुआ है, नर्वस फील कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक एक्ट, सेक्स का एक एक्ट उसके लिए नया है, पहली बार है। हम समझ सकते हैं कि वो नर्वस फील कर रहा है तो वो वर्जिन हो सकता है। अगर वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, किसी के साथ वो सेक्स कर चुका है। मैं आपको जो भी अब बता रहा हूँ ना, ये सारे साइकोलॉजिकल मेथड्स है। ये 100% सच हो सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम सिर्फ समझने के लिए इनको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो नर्वस फील कर रहा है तो वर्जिन हो सकता है, कॉन्फिडेंट है तो वर्जिन नहीं भी हो सकता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, पहली बार इस एक्ट में आ रहे हैं तो उनको जरूर डर लगता है, जरूर वो नर्वस फील करते ही है। नंबर 2 शाई टू फेस गर्ल्स। अगर कोई एक लड़का लड़कियों के सामने ज़्यादा शर्माता है, तो लड़कियों के साथ बात करने में पीछे हटता है, तो उसे डर लगने लगता है, नहीं तो वो लड़कियों के साथ मिलना, बात करना इसे अवॉइड करता है, तो हो सकता है कि वो वर्जिन हो। सिर्फ फिजिकली नहीं, वो मेंटली भी वर्जिन है, हम ऐसा समझ सकते हैं। अगर कोई एक लड़का अपने घर के महिलाओं के अलावा, मतलब उसके माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, बहन हो सकती है, इनके अलावा बाहर के कोई भी महिला के साथ बात ही नहीं किया है, तो उसको आइडिया ही नहीं रहता है, उसका फीमेल इंटरेक्शन बिल्कुल भी जीरो रहता है। उसका फीमेल इंटरेक्शन जीरो है तो ही वो डरता रहता है, इसलिए हम उसको वर्जिन मान सकते हैं। नहीं तो वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। नंबर 3 ट्राइंग फोन सेक्स। अगर आपका बॉयफ्रेंड है, फ्यूचर हस्बैंड, फोन सेक्स ट्राई कर रहा है तो हो सकता है कि वो नॉट वर्जिन हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो। फोन सेक्स का मतलब ये होता है कि फ़ोन पर अश्लील तरीके से बातें करना, बॉडी पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कस करना, आपको सेक्स करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवोक करना, डायरेक्टली इनविटेशन देना। सेक्स में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही फन आता है, इसे एक बार हम ट्राई करेंगे, लेट्स सी, ऐसे वो खुद आके आपको प्रोवोक करके इनवाइट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो नॉन वर्जिन है। वो किताबों को पढ़कर, नहीं तो वीडियो को देखकर इतना कॉन्फिडेंटली सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकता और आपको इनवाइट भी नहीं कर सकता।
उसको एक्सपीरियंस हो सकता है, इसलिए तो आपके साथ इस तरह का फ़ोन सेक्स में इंडल्ज होने की कोशिश करता रहता है। इन 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर आप कोई पुरुष या लड़का वर्जिन है क्या नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% वो वर्जिन है नॉन वर्जिन है ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं। लड़का वर्जिन है क्या नहीं कैसे इसे मेडिकल तरीक़ों से टेस्ट कर सकते हैं, इसको जानने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, स्मार्टफोन फोटोग्राफी, यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। मैं आपको एक चीज़ को हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ, जैसे लड़कियों के वर्जिनिटी को टेस्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, उसी तरह से लड़कों के वर्जिनिटी को ऑथेंटिक वे में टेस्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है। कुछ लोग दृढ़ शाना होते हैं, वे लोग कहते रहते हैं कि लड़कियों के वजाने में हाइमन नाम का एक थिन मेम्ब्रेन रहता है। अगर लड़की वर्जिन है तो जब वो लड़की पहली बार सेक्स करती है ना वो फट जाता है, तब उससे खून निकलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो लड़की वर्जिन है। खून नहीं आ रहा है तो वो चिल्ला नहीं रही है तो वर्जिन नहीं है। ऐसे अज्यूमशन को फैलाते रहते हैं हर जगह। हाइमेन बहुत ही सेंसिटिव थिन मेम्ब्रेन होता है। लड़की एक्सरसाइज कर रही है तो, साइकिलिंग कर रहे हैं तो, जॉगिंग कर रहे हैं तो, जंपिंग कर रहे हैं तो, रनिंग कर रहे हैं तो, किसी ना किसी तरह का थोड़ा हार्ड एक्टिविटी कर रहे हैं तो तब भी वो फट सकता है। बहुत ही सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है वो। सिर्फ हाइमन टूटने से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो लड़की वर्जिन है क्या नहीं। ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है। अब लड़कों की बात करें तो लड़कों में हाइमन नाम का कोई मेम्ब्रेन ही नहीं रहता है और ये टूटने का प्रश्न ही नहीं आता है, खून बहने का प्रश्न ही नहीं आता है। नो टेयरिंग, नो ब्लीडिंग ऑफ हाइमन। इसलिए हम लड़कों का वर्जिनिटी को भी मेडिकल तरीके से ऑथेंटिक वे में एग्जामिन भी नहीं कर सकते, प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और बड़ा सवाल आता है, तो सर ऐसा है तो हम कैसे हमारे बॉयफ्रेंड या पति वर्जिन है क्या नहीं इसे समझ सकते हैं, कैसे इसे समझना? ये डाउट तो आपके अंदर आता ही है। अगर आपका बॉयफ्रेंड या पति वर्जिन है क्या नहीं इसे जानने में आप क्यूरियस ही है तो सीधा उनको ही पूछ लीजिए ना। अगर वो एक स्टेबल मर्द है तो, इंटेलेक्चुअल मर्द है तो, इंटेलिजेंट मर्द है तो, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशियली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्टेबल है तो, मैच्योर है तो आपको ज़रूर हॉनेस्टली उसके वर्जिनिटी के बारे में बताएगा। अगर वो इनसिक्योर है तो, नहीं तो आपसे कुछ छुपाना चाहता है तो ज़रूर आपके साथ वो गुस्से से बर्ताव करेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। जब लड़कियों को उनके बॉडी काउंट या वर्जिनिटी के बारे में पूछा जाता है ना तब वो भड़क जाती है। अगर ये आपके लिए इतना बड़ा मैटर नहीं करता है तो इसके लिए इतना गुस्सा होने की, नेगेटिवली रिस्पॉन्स करने की क्या ज़रूरत है? चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर वो स्टेबल है और हॉनेस्ट है तो जब आप इस सवाल को उनको पूछते हैं ना वो हंसते हंसते पॉजिटिवली आपके साथ बात करके सच भी बता सकते हैं। वो पोलाइटली भी इसे अवॉइड कर सकते हैं ना, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज या डिस्कस विथ इट एनी रैंडम गर्ल या एनी रैंडम बॉय, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ मेरे फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए इस आंसर को रिजर्व रखी हूँ, ऐसे भी बता सकते हैं। वर्जिनिटी को जानने की एक ही ऑथेंटिक तरीका है कि आप सीधा अपने लाइफ पार्टनर से पूछिए। अगर वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो, उनके अंदर हॉनेस्टी है तो वो बता देते हैं। अगर नहीं बताते हैं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आई होप आपके सारे सवालों को अब आंसर मिल चुका है। हैप्पी मैरिड लाइफ। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।